अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे ईयू कार्ड पर काम, बेनिफिट्स, नेशनैलिटी और पेंशन। इस पे मुख्तलिफ दोस्तों के क्वेश्चंस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, इस पे बात करेंगे और आपको इसकी 100% इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद फैमिली वीज़ा, डीएनए टेस्ट, पहली शादी के बच्चे, इस पे भी काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं और इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद ट्रक का लाइसेंस फ्री करने का एक अहम मौका है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों के साथ कुछ अहम मालूमात शेयर करूंगा बच्चों वाली फैमिलीज़ के लिए, कुछ अहम इमदादें जिसमें तरक़ीता नमरोसा भी शामिल है। इसकी तमाम डिटेल आप लोगों के साथ प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि नीचे ट्रक से रिलेटेड और बच्चों की फैमिलीज़ की जो अहम इमदादें, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उससे पहले आपको दो यूट्यूब चैनल्स के, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक फ़ैन पेज का लिंक भी मिल जाएंगे। आप उनको जाके फॉलो और उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी मुफीद डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईयू कार्ड पर काम। देखें दोस्तों, ईयू कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि क्राइसिस के दौर में शेंजन ममालिक ने एक अहम पेशरफ्त के तौर पे निकाला था उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे परमानेंटली तौर पे यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट में रह रहे हैं और जिस बेस कंट्री में वो रह रहे हैं वहाँ पे उनका मतलूबा काम नहीं है या वहाँ पे बेरोज़गारी का लेवल ज़्यादा है और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई थी कि वो दूसरे शेंजन ममालिक में जाके काम कर सकते हैं और वहाँ पे जाके रह सकते हैं, वहाँ पे फैमिली का तमाम प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो उस वक्त ये ईयू कार्ड निकला था। ये तकरीबन शेंजन ममालिक के जो चीदा ममालिक हैं उनमें ईयू कार्ड राइज है। अगर आप पुर्तगाल में हैं, स्पेन में हैं, इटली में हैं, यूनान में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, आप इन ममालिक में हैं तो आप एक दूसरे मुल्क में जाके काम कर सकते हैं अगर आपके पास ईयू कार्ड है। ईयू कार्ड कौन लोग ले सकते हैं, कौन एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे मैं बात करूँगा स्पेन की। स्पेन में अगर आपके पास लार्गा दुरासियोन है, चाहे वो पहली है या दूसरी है, और मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मुख्तलिफ कवानीन हैं। कुछ प्रोविंसेस में 3 महीने अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चलते हुए हो चुका है, कुछ प्रोविंसेस में 6 महीने है, तो आप एक्स्ट्राखीरिया में अप्लाई करके अपना लार्गा दुरासियोन जो है वो ईयू कार्ड में तब्दील करवा सकते हैं। ईयू कार्ड लेने के बाद आप किसी भी शेंजन मुल्क में, जिसमें जर्मनी ख़ास तौर पे, इटली है, पुर्तगाल है, यूनान है, फ्रांस है, बेल्जियम है, स्वीडन है, वहाँ पे जाके अपना ईयू कार्ड पे वहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे ये आपको बताता चलूँ कि क्योंकि वो शेंजन स्टेट्स हैं, शेंजन स्टेट्स के अंदर रहते हुए जो भी आप काम करेंगे, जो भी वहाँ पे बिज़नेस करेंगे, जहाँ भी आप टैक्स देंगे, वो तमाम चीज़ें वो आपकी जो है वो इसी तरह कंसीडर होंगी जैसे एक मुल्क में हो रही हैं। आपके टैक्सेशन का कुछ हिस्सा वहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। इसी तरह कल को अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसी तरह कल को अगर आप पेंशन लेते हैं तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अलग-अलग मुल्कों की पेंशन लेनी है या एक ही मुल्क में तमाम ममालिक में जो आपने काम किया उसकी इकट्ठी एक ही मुल्क में लेनी है, वो आपकी रजामंदी के मुताबिक आपको पेंशन भी मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, जो लोग शेंजन स्टेट से यूरोपीय यूनियन से इंग्लैंड शिफ्ट हो चुके हैं, अब वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड अब यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क नहीं रहा, तो इस वजह से अब उनकी जो वहाँ की पेंशन होगी वो इंक्लूड नहीं हो सकेगी जो उन्होंने यूरोप में काम किया है। तो वहाँ पे उन्होंने सेपरेट लेनी है और यूरोप में उन्होंने सेपरेट लेनी है अगर वो यूरोप में अपनी नेशनैलिटी बरकरार रखने में कामयाब हुए। तो अगर उनकी नेशनैलिटी यूरोप की ख़त्म होगी तो उनकी पेंशन जो है वो भी रिस्क पे चली जाएगी। इस वजह से इन चीज़ों को भी आपने लाजमी तौर पे जहन में रखना है। यहाँ तक कुछ दोस्तों के जहन में नेशनैलिटी का है, नेशनैलिटी भी बिल्कुल मिलती है। ईयू कार्ड पे आप जितने भी मालिक में काम करें और आप नेशनैलिटी अपने बेस कंट्री में लेना चाहते हैं, बिल्कुल लेते हैं। बेशुमार लोगों ने ली है, कोई भी किसी तरह का मसला नहीं है। पेंशन भी इसी तरह, पेंशन भी आपको लाजमी तौर पे मिलेगी। जिस बेस कंट्री से आपने ईयू कार्ड लिया है वहाँ से ले लें, या जिस कंट्री में आपने काम किया है सेपरेटली पेंशन भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं फैमिली वीज़ा, डीएनए और पहली शादी के बच्चों के बारे में। फैमिली वीज़े का बहुत ज़्यादा इस वक्त ट्रेंड इस वजह से भी चल रहा है कि जो दोस्तों ने यहाँ पे नेशनैलिटी हासिल की है अब वो अपनी फैमिलीज़ को बुलवा रहे हैं
और वो लोग जो यहाँ पे परमानेंट हैं, लारगा दुरासियों हैं, या उनके पास 2 साल के डॉक्यूमेंट हैं, पहले साल वाली पे आप नहीं बुला सकते, 2 साल के हैं, तो वो भी अपनी फैमिली प्रोसेस को कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेंड हमेशा की तरह रहा है, लेकिन अब नेशनलिटी ज़्यादा पास होने की वजह से कुछ ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, और बेशुमार लोगों के मुख्तलिफ नौइयत के इस पर भी कमेंट आते हैं। फैमिली वीज़ा में डीएनए इस वक्त बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। कुछ फैमिली का ये पूछना है कि क्या वालिद का भी डीएनए टेस्ट होता है। वालिद का आम तौर पे डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा, वहाँ पे बच्चों का और माँ का ही डीएनए टेस्ट किया जा रहा है, ताकि वो ये कंफर्म कर सकें कि बच्चे जो हैं वो एक ही माँ से हैं, कोई किसी तरह का मसला नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी पाई गई हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बाद में उनको परेशानी का सामना रहा, और उनको पता चला कि उनके साथ स्कैम हुआ है, तो इस वजह से वो ऐसी चीज़ें मज़ीद सख्त करने के लिए करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको करना होंगी, और आने वाले वक्त में कुछ नई अपडेट, क्योंकि इस तरह खीरिया से रिलेटेड कुछ नए कवानीन आने का जिक्र किया गया है, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फैमिली वीज़ा से रिलेटेड भी कुछ नई अपडेट्स आ सकती हैं, कुछ नई जो है वो कवानीन सामने आ सकते हैं जो कि आसानी लेके आएंगे। ये याद रखेंगे जो एक्स्ट्रा खीरिया के नए कवानीन आएंगे, इसमें के बारे में यही कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि एक्स्ट्रा खीरिया के लिए, एक्स्ट्रा खीरों के लिए मज़ीद आसानियाँ कवानीन में लेके आएंगे। इसके बाद दोस्तों, कुछ दोस्तों की तरफ से पहली शादी के बच्चों के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए कि अगर हमारी पहले शादी है और उसमें से हमारे बच्चे हैं, और कोर्ट ने कस्टडी भी हमें दे दी है बच्चों की, तो अब हम उसको अपने साथ स्पेन लाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। ये याद रखें दोस्तों, यहाँ से आप बेशक आपको स्पेन की अदालत ने बच्चों की कस्टडी दे दी हो, या पाकिस्तान की अदालत ने बच्चों की कस्टडी दे दी हो, जब वो बच्चे नाबालग हैं और आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री एज ए सरबरा उनके बन के उनको लेके जा रहे हैं, तो आपको उसकी वालदा की परमिशन की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, या वालिद की परमिशन की लाजमी तौर पे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इवन आप बच्चे की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी दोनों पेरेंट्स को जाना पड़ता है रजिस्टर सिविल। तो इस कानून को जहन में रखें। स्पेन एम्बेसी भी आपसे उस बच्चों की माँ की रिटर्न परमिशन मांगेगी कि क्या वो एग्री है कि उनके बच्चे जो है उसका बाप जो है वो ले जाए स्पेन में। तो इस वजह से इस कानून को लाजमी तौर पे जहन में रखना है। इसके अलावा इसका कोई चारा नहीं है। कोई भी किसी तरह की भी फेक चीज़ आप ना करने की कोशिश कीजिएगा, वरना आपके बच्चों पे पाबंदी लग सकती है। और अगर आप वो परमिशन ले पाते हैं तो उस परमिशन के ज़रिए ही उन बच्चों को अप्लाई करें जो उनकी माँ वो माँ नहीं है जिससे अभी आपने शादी की है, और उनको लाजमी तौर पे डिक्लेयर करें कि वो पहली शादी से है, और उस माँ की परमिशन आपको लगाना पड़ेगी, तभी आपके उन बच्चों का प्रोसेस हो सकेगा। ट्रक का लाइसेंस करने के लिए एक अहम मौका है, उसमें आप लोगों के लिए मैं एक बहुत अहम लिंक लेके आया हूँ। उस लिंक को दोस्तों जब आपने रीड करना है तो एंड पे एक आपको टेलीफोन नंबर मिलेगा। उस टेलीफोन नंबर पे आपको 100% मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। 100% फ्री ट्रक का लाइसेंस आप कर सकते हैं अगर आपकी एज 21 साल से 29 साल के दरमियान है। ये ख़ास तौर पे एक अहम महकमा है सरकारी जो कि मुख्तलिफ कोर्सेज़ फ्री करवाता है, उसकी तरफ से ये स्कीम निकाली गई है, और इससे लाजमी तौर पर फ़ायदा उठाएँ अगर आप ट्रक का लाइसेंस सी करना चाहते हैं। ये याद रखेंगे, ये सी लाइसेंस करने के लिए ख़ास तौर पे उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। सी लाइसेंस नॉर्मली काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, इसकी प्रैक्टिकल काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए फ़्री करने जा रहा है वो अदारा, और ये आप जनवरी के महीने में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 11 जनवरी से शुरू होगा और एंड तक ये जारी रहेगा। आप अंदराज करवा के इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रक का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बच्चों वाली जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा 3 बच्चों वाली फैमिलीज़, 4 बच्चों वाली, 5 यानी कि जिनके पास तरखेता नमरोसा जनरल या तरखेता नमरोसा स्पेशल है, वो फैमिलीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आप लोगों के लिए एक लिस्ट लेके आया हूँ जो आपको नीचे मिल जाएगी। वो लिस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे तरखेता नमरोसा रखने वालों को जो जो बेनिफिट मिलते हैं वो तमाम बेनिफिट वहाँ पे दर्ज हैं। यहाँ पे मसला क्या है, मसला ये है हमारी कम्युनिटी में 50 से भी ज़्यादा % फैमिलीज़ ऐसी हैं वो तरखेता नमरोसा तो बना लेते हैं, अपने पास भी रख लेते हैं,
लेकिन उनको चंद एक जगहों का पता है कि वहाँ पे उनको बेनिफिट है। अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी जिनके पास तरखेता नमरोसा खनराल है, जिन्होंने रिसेंटली नेशनलिटी ली है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जब दनी ली, यहाँ जब आपने पासपोर्ट लिया तो उस पर एक फ़ीस होती है, तो उन्होंने फ़ौरन मुझे फ़ीस बताना शुरू कर दी कि इतनी उन्होंने ली और ये ऐसे मैंने पे की। तो मैंने उनको कहा कि मेरा आपको पूछने का ये मकसद नहीं है कि आपने कितनी पे की, कैसे पे की, मुझे ये बताएं कि आपने तरखेता नमरोसा उनको शो करवाया कि आपके पास तरखेता नमरोसा है, तो आपको वो फ़ीस नहीं पे करना पड़ी नहीं थी। वो कहते हैं कि मुझे तो इसके बारे में पता नहीं था। यानी कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइल्मी में नुकसान कर बैठते हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। इसी तरह बेशुमार और जगह हैं जहाँ पे आपको तरखेता नमरोसा के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उन बेनिफिट्स का आपने फ़ायदा उठाना है। वो तमाम लिस्ट आपको इस लिंक में मिल जाएगी। लिंक आपको नीचे में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आपने क्लिक करना है, तो उस लिंक पे जाके आपने उसको तमाम को रीड कर लेना है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।